अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लिसन डेंटल। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब है। आज हम बल्कि मैं आपको कुछ चीज़ें हल्की फुल्की बताना चाहता हूँ स्टरलाइजेशन के बारे में कि स्टरलाइजेशन क्या चीज़ होती है। स्टरलाइजेशन एक बहुत ही पैरामाउंट पोजीशन रखता है किसी भी डेंटल ऑफिस में। स्टरलाइजेशन क्या चीज़ है? स्टरलाइजेशन एक प्रोसीजर है जिसके तहत इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं उनको साफ़ रखा जाता है, और बल्कि या तो आप ये कह लें कि एक आम ज़बान में उनको पाक कैसे किया जाता है। स्टरलाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुज़ है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इन रनिंग एनी डेंटल ऑफिस। और उसकी सिर्फ रीज़न यही है कि जैसे आजकल बढ़ते हुए अमराज हैं जिसके अंदर HIV है, हेप बी है, हेप सी है और बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि हम देख नहीं पाते लेकिन बहरहाल मरीज़ कैरी करता है अपने साथ, तो उन चीज़ों से बचाव का एक तरीका कहलाता है स्टरलाइजेशन। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो साफ़ किए जाते हैं। स्टरलाइजेशन के अंदर आपकी जो डेंटल इक्विपमेंट्स होते हैं ये चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आप मरीज़ के मुंह में या आप अपनी खुद हैंडलिंग करते हैं उन चीज़ों के साथ उनको साफ़ रखा जाता है। कहने को तो ये बहुत ही छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन बहरहाल इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारा एफ़र्ट लगाया जाता है, बहुत सारा स्टाफ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। पेशेंट्स का ये एक राइट बनता है कि वो किसी भी डेंटल ऑफिस में जाते हैं तो किसी भी स्टाफ मेंबर से उस डेंटल क्लिनिक के या जो भी ऑपरेटिंग डॉक्टर उनके पास आता है या उन पे प्रोसीजर्स करता है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसीजर्स द पेशेंट हैज़ द फुल राइट टू आस्क अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो। स्टरलाइजेशन किस तरीके से की जाती है? सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को एक केमिकल बाथ दिया जाता है एक डिसइंफेक्शन सोल्यूशन के साथ। कुछ देर रखने के बाद डिफरेंट केमिकल्स हैं जो डिफरेंट टाइम एलिमेंट्स इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद इनको निकाल के वॉश किया जाता है, इनको पैक किया जाता है। इनके जो स्टरलाइजेशन पाउचेस हैं जो कि कम्प्लीटली सील्ड होते हैं और फिर ऑटोक्लेविंग की जाती है। ऑटोक्लेविंग कहने को एक मशीन है और पहले के ज़माने में भी ऑटोक्लेव होता था, लेकिन ऑटोक्लेव की जो ट्रू डायनेमिक मीनिंग है या डेफिनेशन है वो आज के दौर में ज़्यादा बेहतर है। वो ये होता है कि ऑटोक्लेव एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता है और इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या चाहे 134 डिग्री सेंटीग्रेड हो उसके अंदर रखा जाता है और ये मॉइस्ट हीट के ज़रिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव किया जाता है अंडर वैक्यूम स्पेशली, क्योंकि वैक्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के जब ऑटोक्लेव्स आते थे उसके अंदर वैक्यूम वाला जो एक स्टेप होता था वो नहीं होता था, लेकिन अब जो नए मॉडर्न ऑटोक्लेव्स आ रहे हैं उसके अंदर वैक्यूम के अंडर प्रेशर के अंडर हीट देना इंस्ट्रूमेंट को, तभी हम ये कह सकते हैं कि हमारी ऑटोक्लेविंग जो है या हमारी स्टरलाइजेशन जो है वो 100% इफ़ेक्टिव है। स्टरलाइजेशन खाली ऑटोक्लेविंग से नहीं की जाती। अगर देखा जाए 100% स्टरलाइजेशन अचीव करने के लिए ऑटोक्लेविंग प्लस केमिकल स्टरलाइजेशन ज़रूरी है। मेरे क्लिनिक पे या हमारी फैसिलिटी जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ एक प्रॉपर CSSD डिपार्टमेंट है जहाँ डिफरेंट तरीके की स्टरलाइजेशन जो है वो इन प्रोसेस एनी टाइम ऑफ द डे पेशेंट कैन जस्ट वॉक इन थ्रू और वो देख सकता है ताकि उसकी सेटिस्फैक्शन हो। अच्छा, ये तो बात हो गई पेशेंट्स की, लेकिन अगर आप इसको इनडायरेक्टली देखें तो इसके अंदर ज़्यादा सेफ्टी हमारी है। देखें, पेशेंट अगर आता है वो तो अपने पर्टिकुलर टाइम पे आया, उसने अपना प्रोसीजर कराया और वो चला गया, लेकिन जो भी डेंटिस्ट वो पेशेंट देखता है वो कोई एक पेशेंट नहीं देखता है दिन में, वो 10 भी देख सकता है, वो 5 भी दे सकता है। तो अगर देखा जाए तो जो स्टाफ है और जो ऑपरेटिंग डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा प्रोन हैं, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो अगर एक सा प्रोटोकॉल होता है स्टरलाइजेशन का तो किसी को भी डरने की या किसी को भी मोहतात रहने की ज़रूरत नहीं होती कि ये किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ़लाँ इंस्ट्रूमेंट्स उन पेशेंट्स पे इस्तेमाल किए थे या हम लोग कोई असॉर्टमेंट कर रहे हों। तो अगर एक सा प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल्स आर वेरी मच नेसेसरी, जो हम लोग कहते हैं कि SOPs होने चाहिए हर क्लिनिक में, हर मेडिकल फैसिलिटी, हर डेंटल फैसिलिटी में SOPs होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको चाहूँगा कि मैं आपको एक वर्चुअल टूर करा दूँ अपने CSSD डिपार्टमेंट का, जहाँ आप देख सकते हैं कि लाइव इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग किस तरीके से की जाती है, कौन से डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ आते हैं और वो पूरा प्रोसेस है। और वो प्रोसेस यानी एक इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आता है और कहाँ जाकर वो स्टोर होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।